क्या भिंड का गब्बर ही शोलों का गब्बर है? डाकू गब्बर की असली कहानी आईजी रुस्तम जी की डायरी से। 15 अगस्त 1975 की बात है, जब फिल्म शोले रिलीज हुई थी। तब से 47 साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्म आज भी एक मल्टी स्टारर क्लासिक बनी हुई है। कौन सा वो एक किरदार जो आपको शोले में सबसे ज्यादा याद है? जी हां, डाकू गब्बर सिंह। ज्यादातर लोगों का यही जवाब है। अमजद खान द्वारा निभाया गया खलनायक गब्बर आज भी लोगों के दिलों में एक खौफनाक लेकिन मशहूर किरदार के रूप में बसा हुआ है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि गब्बर उर्फ गाबरा नाम का एक खूंखार डकैत वास्तव में 1950 के दशक में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मौजूद था। कहा जाता है कि पटकथा लेखक सलीम खान को भयानक डकैत गबरा से ही गब्बर का विचार आया। सलीम, जिन्होंने जावेद अख्तर के साथ बॉलीवुड को कई पटकथा दी है, डकैत गब्बर के बारे में इसलिए जानते थे क्योंकि उनके पिता मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी थे। मध्य प्रदेश पुलिस के तत्कालीन आईजी इंस्पेक्टर जनरल KF रुस्तम जी की डायरी में असली गब्बर डाकू की पूरी कहानी का जिक्र है। उनके मुताबिक असली गब्बर का जन्म 1926 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले की गोहद तहसील स्थित डांग गांव में हुआ था। माँ बाप ने उसका नाम प्रीतम सिंह रखा था, लेकिन प्यार से लोग उसे गबरा कहकर बुलाते। गबरा पैदा गरीब घर में हुआ, लेकिन दिखने में कहीं से भी गरीब नहीं लगता था। एकदम हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त और फूले हुए गाल उसकी पहचान थे। खेती से गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसलिए पिता पत्थर की खदानों में मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। जैसे ही गबरा 16 साल का हुआ, पिता ने उसे भी खदान में मजदूरी के लिए लगा दिया। इसी बीच एक जमीन को लेकर विवाद हुआ। गांव के 4 रसूखदार लोगों ने गबरा के पिता को बुरी तरह से पीटा। पिता ने पंचायत बुलाई तो पंचायत ने गबरा के पिता की जमीन ही कब्जे में ले ली। ये सब गबरा को बर्दाश्त नहीं हुआ। मौका पाते ही गबरा ने पिता को मारने वालों में से 2 लोगों की हत्या कर दी और फरार हो गया। गबरा उर्फ प्रीतम सिंह बाद में कुख्यात डाकू गब्बर सिंह बन गया। ऐसा डाकू जिससे उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी परेशान थे। गबरा ने 26 से ज्यादा लोगों के नाक कान काट दिए थे। क्यों, आइए जानते हैं। साल 1955 में गांव के 2 लोगों की हत्या करने के बाद गब्बर चंबल के भीड़ों में पहुंच गया। पुलिस पीछे थी, इसलिए उसने चंबल के बड़े डाकू कल्याण सिंह की गैंग ज्वाइन कर ली और बीहड़ को ही अपना घर बना लिया। गब्बर ने कुछ दिन तक कल्याण से डाकू बनने के गुर सीखे और बाद में खुद की गैंग बना ली। अब गब्बर हर दिन अपहरण, लूट और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा था। उसका गैंग बड़ा होता जा रहा था। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। इस बीच गब्बर की मुलाकात एक तांत्रिक से हो गई। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम 116 लोगों की नाक और कान काटकर अपनी कुलदेवी को चढ़ाओगे तो पुलिस तुमको कभी नहीं पकड़ पाएगी और ना ही कभी तुम्हारा एनकाउंटर होगा। अंधविश्वासी गब्बर बात मान गया। उसने एक नियम बना लिया कि जिसकी भी हत्या करेगा उसके नाक और कान काट लेगा। वो जिनका अपहरण करता उनके नाक कान काटकर जिंदा छोड़ देता था। जब भी पुलिस से मुठभेड़ होती, उनको मारता और उनके भी नाक कान काट लेता था। इस तरह कुछ ही दिनों में उसने 26 लोगों के नाक और कान काट लिए थे, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल थे। चंबल के आसपास के हिस्से में जब भी कोई व्यक्ति बिना नाक या कान के दिखता था तो लोग मान लेते थे कि यह गब्बर सिंह का शिकार हुआ है। इन वारदातों के बाद MP, UP और राजस्थान के अलावा गब्बर का खौफ पूरे देश में फैल चुका था। अब लोग उसे गब्बर सिंह कहकर बुलाने लगे। पुलिस से बचने के लिए गब्बर सिंह बेहद सतर्क रहता था। मुखबिरों से उसे सख्त नफरत थी। उसे किसी पर जरा भी शक होता तो वो उसे सरेआम मार देता था। उसके खौफ के चलते लोगों ने उसकी मुखबिरी करना बंद कर दी थी। भिंड, ग्वालियर, ललितपुर, सागर, पन्ना और धौलपुर जैसे कुल 15 जिलों के लोगों के अंदर
उसका इतना खौफ छा गया था कि जब भी कोई गब्बर का नाम लेता तो दूसरे लोग चुप हो जाते और वहां से चले जाते। गब्बर को पकड़ने के लिए पुलिस के पास मुखबिरों के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पुलिस हर दिन उसको पकड़ने के नए तरीके खोजने में जुटी रहती थी। एक बार पुलिस ने कुछ बच्चों को अपना मुखबिर बना लिया, क्योंकि जब डाकू गांव आते थे तो बच्चों की नजर उन पर रहती थी। बच्चे पुलिस वालों को गब्बर के मूवमेंट की जानकारी दे दिया करते थे। जब गब्बर को इस बात की जानकारी लगी तो उसने शक की बिना पर भिंड के पास एक गांव के 21 बच्चों को एक साथ गोली मार दी थी। इस घटना के बाद देश के कोने कोने में बच्चों के अंदर गब्बर सिंह के नाम का खौफ पैदा हो गया था। बच्चों के माँ बाप उनसे अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें गब्बर सिंह के आने का डर दिखाने लगे थे। यहीं से शोले का मशहूर डायलॉग निकला, जब 50 कोस दूर गांव में बच्चा रोता है तो मां कहती है, बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर सिंह के ज्यादातर किस्से एफ रुस्तम जी की डायरी में दर्ज हैं। रुस्तम जी रोजाना डायरी लिखते थे, जिसे उनकी अनुमति से पूर्व IPS अधिकारी PV राजगोपाल ने एक किताब की शक्ल में उतारा। किताब का नाम है द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन। रुस्तम जी ने डायरी में लिखा है कि भिंड, ग्वालियर, इटावा, धौलपुर में गब्बर का इतना खौफ था कि उसके बारे में कोई भी गांव वाला जानकारी देने को तैयार नहीं था और पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। उल्टे डाकुओं के साथ मुठभेड़ में पुलिस को ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। ये वो दौर था जब चंबल में कोई 16 गैंग थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक इसे लेकर काफी चिंतित थे। प्रधानमंत्री नेहरू को जब 21 बच्चों की हत्या की जानकारी लगी तो उनकी रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने तुरंत अफसरों की मीटिंग बुलाई और पूछा, गब्बर सिंह कौन है? उस खौफनाक घटना के बाद नेहरू भी बेहद चिंतित हो गए थे और उन्होंने किसी भी हालत में गब्बर का खात्मा करने के आदेश जारी कर दिए थे। बच्चों की हत्या के बाद नेहरू ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काटजू को भी कॉल किया और किसी भी हाल में जल्द से जल्द गब्बर सिंह को पकड़वाने के निर्देश दिए। इससे काटजू पर बहुत दबाव आ गया। उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया और IG KF रुस्तम जी से कहा, मुझे गब्बर सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। फिल्म शोले में ठाकुर का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार जब ये डायलॉग बोलते हैं तब दर्शक खूब तालियां बजाते हैं। साल 1956 में असल गब्बर सिंह को पकड़ने के आदेश देते वक्त ये डायलॉग CM काटजू के मुंह से निकला था।